हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय मानस की पहचान के लिए आवश्यक है कि हमारी चेतना जागृत हो, हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण में कम से कम दूरी हो, यानी हमारे व्यक्तिगत जीवन में सामूहिक जीवन जन्म ले। लेकिन जिस प्रकार की प्रणाली एवं व्यवस्था है उसमें वह तत्व है ही नहीं, व्यक्ति चरित्र से बना हो। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि राजनीति और कूटनीति ने हमसे हमारा व्यक्तित्व ही छीन लिया है। हमें केवल भीड़ में खो जाने की सहूलियत तो है, किंतु पृथक समूह भी हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप बन सके, इसकी चिंता हमें होती ही नहीं। और ऐसी स्थिति के चलते राजनीति में अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व को उभरने का अवसर ही नहीं मिल पाता। चुनाव जो केवल राज्य का काम चलाने की मशीन देता है, वह यदि देश की आत्मा को भी जागृत करने वाला हो, तब तो कुछ बात बनती है। क्या हम बिना आत्मा उसकी आवाज़ को जाने समझे वास्तव में कोई तंत्र बनाने में सफल हो सके जो हमारे मानस की पहचान करा सके? इसका हमें एक भी उत्तर मिलता है और वह यह कि
आत्मा तो मशीन बना सकती है, पर मशीनरी से आत्मा नहीं बन सकती। भारतीय जीवन में राजा की भूमिका कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही। वह चाहे तो बिना राजा के अपना जीवन यापन कर सकता है। सामान्य भारतीय अपना जीवन यापन करने के लिए राजनीति का कभी भी गुलाम नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हमेशा एक संपन्न संस्कृति रही और सुख दुख के भोगने का दर्शन है। पिछले 50 वर्षों से हम जिस अनैतिक जीवन को जी रहे हैं, वह हमारी संस्कृति और दर्शन से पूरी तरह भिन्न तथा नितांत ही कृत्रिम है। ऐसा होने का एकमात्र कारण यह है कि हम समझते हैं कि सरकार हमारी सामूहिक चेतना बना देगी और हम सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। छोटे छोटे कार्य के लिए भी हम सरकार पर निर्भर करते हैं। सरकार भी सभी कार्यों को अपनी जिम्मेदारी समझती है और यह भी समझते हैं कि वह सब कुछ कर सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। देश की नैतिक शक्ति विकसित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है, जिसे पूरा करने का वह भरसक प्रयास करती है। ऐसे में यदि कोई भी आदमी यह प्रश्न करता है कि स्वतंत्रता के बाद हम किस दिशा में बढ़े हैं, तो यह कोई प्रश्न नहीं है। हो सकता है
हमने फौलाद की फैक्ट्रियाँ बना ली हों। यह भी हो सकता है कि हमने अनाज पैदा कर लिया हो, पर इससे देश की और भारतीय मानस की कोई पहचान पूरी बनती। आजकल चुनाव का जोर है, नतीजे भी इसके कुछ ना कुछ निकलेंगे और फिर 5 वर्ष के लिए सरकार बनेगी। 5 वर्ष तो सरकार रहेगी और 5 साल हम और आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे और सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना करेंगे और 5 साल बाद फिर इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे, लेकिन मात्र इस प्रक्रिया से गुजर जाने से हमको अपना और अपने देश का ज्ञान हो जावेगा। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।